तो शांति का राज्य स्थापन करना उस आत्माओं के बाप परमपिता परमात्मा का ही काम है। तुम बच्चे जानते हो अभी हम विश्व में शांति का राज्य स्थापन कर रहे हैं। ये शांति का राज्य स्थापन करना, राजाई स्थापन करना, दुनिया में राजाओं का राजा बनाना, राजाई लेने की पढ़ाई पढ़ाना, ये एक परमपिता परमात्मा का ही काम है। वो आकर के हम बच्चों को राजा बेटा बनाता है। क्या? आधीन बनना नहीं सिखाता। राजा स्वाधीन होता है या आधीन होता है? राजा तो स्वाधीन होता है। तो भगवान बाप हमको नौकर बनना नहीं सिखाता। अंग्रेजों ने आकर के हमको क्या सिखाया? नौकर बन जाओ। अरे बड़े से बड़ा ऑफिसर भी होगा तो किसी की नौकरी करेगा कि नहीं? किसी मिनिस्टर के नीचे नौकरी करेगा। तो दुनिया हमको आधीन बनाती है और भगवान बाप हमको स्वाधीन राजा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? राजयोग सिखाकर। ये राजयोग सिवाय परमपिता परमात्मा की और कोई दुनिया में नहीं सिखा सकता। दुनिया में कोई भी स्कूल किसी ने सुना हो, देखा हो कि उस स्कूल में राजाएं तैयार होते हैं, राजा ही करना सिखाया जाता है? तो कोई बताए। स्कूल में, कॉलेज में डॉक्टर बनावेंगे, इंजीनियर बनावेंगे, वकालत सिखावेंगे, वकील बनावेंगे, जज बनावेंगे, लेकिन राजा कोई भी कॉलेज में नहीं बनाया जाता। क्यों? अरे क्या दुनिया में राजाएं हुए नहीं है? हुए तो हैं। फिर उन राजाओं को राजाई किसने सिखाई? कब सिखाई? अरे कोई ने तो सिखाई होगी। वो विश्व में राजाई करना वही परमपिता परमात्मा आकर के सिखाते हैं राजयोग के द्वारा। वो राजयोग का ज्ञान गीता में दिया गया है, परंतु उस गीता में नहीं जो मनुष्यों की लिखी हुई गीता है संस्कृत में। जो भी धर्म पिताएं आते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो आकर के मुख से सुनाते हैं या किताब लिखते हैं? मुख से सुनाते हैं। गुरु नानक ने कोई गुरु ग्रंथ साहब थोड़ा ही पढ़ करके सुनाया, न लिखा। मोहम्मद ने आकर के कोई कुरान थोड़ा ही लिखी, कुरान पढ़ करके थोड़ा ही सुनाई। ऐसे ही क्राइस्ट ने आकर के कोई बाइबल थोड़ी ही सुनाई या बाइबल लिख करके थोड़ा ही दी। उन्होंने तो डायरेक्ट मुख से सुनाया। ऐसे ही परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं तो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं। जो ज्ञान, जो राजयोग का ज्ञान परमात्मा मुख से सुनाते हैं उसका नाम पड़ता है श्रीमद् भगवत गीता। ये गीता नहीं जो संस्कृत में लिखी हुई है, ये तो विद्वान पंडित आचार्यों ने लिखी है, सन्यासियों ने लिखी है, व्यास ने लिखी है। लेकिन मनुष्य कोई भगवान नहीं होता है। कोई क्या व्यास भगवान थे? अरे अगर व्यास भगवान थे तो कौन सी युग में थे? ये शास्त्रों की जो हिस्ट्री मिल रही है वो तो 2, 2.5, 3 हजार वर्ष से मिल रही है। बस 2.5 हजार वर्ष पहले से ये हिस्ट्री मिल रही है। अजंता, एलोरा, एलिफेंटा की गुफाओं में 2, 2.5 हजार साल पहले चित्रकारी हुई थी। उन चित्रकारी के आधार पर बाद में शास्त्र लिखे गए। इससे ज्यादा पुराने तो शास्त्र नहीं है। हिस्ट्री कितने साल की मिल रही है? 2.5 हजार साल की। 2.5 हजार साल की जो हिस्ट्री मिल रही है, जिसमें तवारीख लिखी जाती है, दिन लिखे जाते हैं ना, इस तारीख को, इस दिन को, इस महीने को, इतने साल पहले लिखते हैं ना। तो ये दिन तब गिने जाते हैं जब आदमी दुखी होता है। इतने दिन हो गए। जब सुख होता है तो हिस्ट्री नहीं बनती है। दिन कोई नहीं गिनता है बैठ करके, पता ही नहीं चलता कितना टाइम गुजर गया। तो हिस्ट्री लिखी गई है दुख की दुनिया में। ये दुख की दुनिया होती है तब जब द्वापर शुरू होता है। द्वापर माने द्वैतवादी युग। क्या? 2 धर्म, 2 राज्य, 2 कुल, 2 भाषाएं, 2 मतें इस दुनिया में जब होने लगते हैं तब आपस में लड़ाई होती है, तब झगड़े फसाद बढ़ते हैं, तब दुख बढ़ता है। तो 2.5 हजार वर्ष की जो हिस्ट्री मनुष्यों के पास है वो दुख की दुनिया है, रावण राज्य की दुनिया है। रावण का काम होता है रुलाना। रावण क्या? रावयते लोकानिति रावण, जो लोगों को रुलाता है वो रावण है। तो ये रावण की दुनिया है 2.5 हजार साल से।
2,000 साल से पहले राम की दुनिया थी। अभी राम की दुनिया नहीं है। राम वाली आत्मा भी अभी रावण राज्य में है, कांटों के जंगल में है। क्या? हाँ, राम वाली आत्मा को भी रावण राज्य के अंदर में रहना पड़ रहा है अभी। और जो ऊपर से भगवान आता है राम वाले तन में, उसके लिए भी ड्रामा बना हुआ है। क्या? कि पुरानी दुनिया में आता है और पुराने शरीर में आता है। पुरानी दुनिया में पतित तन में आकर के, कांटों के जंगल में आकर के फूलों का बगीचा तैयार करता है। वो फूलों का बगीचा अभी परमपिता परमात्मा